मैं कादिर सर आज आप लोगों को चैनल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फुल वीडियो देखने की कोशिश करें। चैप्टर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले समझना है कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। हम ऐसे ही एक बता रहे हैं, जैसे अगर हम लोग a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है वेरिएबल है, x वाला जो टर्म है वो वेरिएबल है, और a0 a1 a2 a3 ये सब जो है ये हम लोग का कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स होते हैं। जैसे a0 a1 a2 एंड सो ऑन आर एनी आर्बिट्रेरी नंबर, किसी भी तरह का ये नंबर्स है, मतलब ये समझना हम लोग को। आर्बिट्ररी नंबर्स का मतलब किसी भी तरह का ये नंबर कोई भी हो सकता है, रूट वाला भी नंबर हो सकता है या कुछ भी। लेकिन पॉलिनोमियल में हम लोग को ध्यान देना है एक्स जो है वो वेरिएबल है, यानी इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हम लोग का अलग अलग वैल्यू आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर 1 होता है, यानी हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ax प्लस बी जो होगा ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर 2 होता है, यानी एक्सपोनेंट में पावर 2 होता है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो कहलाता है जिसमें ax क्यूब पावर 3 हो जाता है, तो वो क्यूबिक है। ये यहाँ पर ये समझना है हम लोग को कि 3 पावर वाला होना जरूरी है, बाकी रहे ना रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये अगर हमारा नहीं भी है, ये सिर्फ है तो हमारा क्यूबिक है। सिर्फ अगर एक्स क्यूब है तो क्यूबिक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, सिर्फ एक्स है तो हम लोग का ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है आगे। अब आगे समझ लेना हम लोग को क्या इसी का आगे हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक, ये सब आता है, तो उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है। आप लोग को अभी ये दो पर ज्यादा ध्यान देना है। तीसरा भी पहले था, अब नहीं है, अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नॉट पॉलिनोमियल कब होता है वो समझ लीजिए। जब ये नंबर हमारा एक्स वेरिएबल जो है ये हमारा अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स आ जाए प्लस सी हो गया तो नॉट ए पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस ये क्वाड्रेटिक है, नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको समझ सकते हैं। नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख लीजिए, या चलिए इसी को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स के रूप में रहे प्लस सी, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लीजिए। ये इस तरह से होगा। और फिर आप किसी भी तरह में आ जाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर -1 रहेगा प्लस सी तो नहीं होगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 2/3, यानी इस तरह का फ्रैक्शन में रहेगा तो नहीं होगा। ये सब हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, कि ये सब पॉलिनोमियल नहीं। हम आप लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में बताता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो। ये सब क्वेश्चन हम लिख दिया है। फॉर सम पॉलिनोमियल px के लिए कह रहा है, तो हम लोग को देखना है कि x वाला एक्सिस जो है x o x डाई, इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कितने पॉइंट पर इसको कट करता है, ये हम लोग को पहचानना है। यानी जब px का वैल्यू कहेगा तो x वाले को देखना, अगर यहाँ x इक्वल टू py कहता है तो y वाले को देखना है। यहाँ हम लोग को इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग का है, इसका सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा हम लोग का 0, क्योंकि इसमें कहीं पर भी x को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जब एक्स एक्सिस को एक जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंसर कितना आएगा, तो ये हम लोग का देखिए 1 2 3, इसका आंसर 3 आएगा। इस तरह से हम लोग को बताना है। यहाँ पर इसका आंसर आएगा हम लोग का, इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 1 और 2 दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ सिर्फ हम लोग को एक्स एक्सिस देखना, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू पी एक्स कर रहा है। इसका आंसर आएगा 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स इसका आंसर आ रहा है। यहाँ इसका आंसर आएगा हम लोग का
इसका आंसर आएगा 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कितना y का वैल्यू हम लोग को आ रहा है, यानी px का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग को निकल रहा है। तो तीन तीन तरह से हो रहा है। आगे बढ़ने से फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग के अगला के लिए फार्मूला, जैसे हम लोग का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम लोग का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग को अगर फाइंड करना है सम ऑफ जीरो, तो इसका जब भी जितना पावर रहता है उतना ही उसका जीरो यानी फाइंड वैल्यू आता है, यानी x का वैल्यू इसमें 2 वैल्यू आएगा। लीनियर रहता है तो 1 वैल्यू, क्वाड्रेटिक रहता है तो 2 वैल्यू, क्यूबिक रहेगा तो 3 वैल्यू, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 वैल्यू आएगा। हम लोग को यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में। तो यहाँ हम लोग समझ लीजिए इसका वैल्यू जो होगा, अगर मान लिया जाए हम लोग लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। यहाँ हम लोग को अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब सम ऑफ जीरो जो होगा वो हम लोग का सम ऑफ जीरो, ये दो फार्मूला है इसका, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ये जो होता है वो हमेशा माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये समझना है मेन। हम लोग को इसी को आगे क्वेश्चन में वेरीफाई भी करने को आएगा, तो हम लोग को यही वेरीफाई भी करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में समझ लीजिए, ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है, ये हमेशा c बाई ए होता है। c बाई ए का मतलब कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ x नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये हम लोग का एक फार्मूला होता है, फर्स्ट है ये। अगर हम लोग इसी को चले आगे, अब अगर हम लोग को अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे और उससे हम लोग को निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग को फिर फार्मूला अलग है। ये दो फार्मूला पर हम लोग का अगला एक्सरसाइज सॉल्व होगा। लिखता है इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of the quadratic polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा हम लोग का, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग px के रूप में भी लिख सकते हैं। px इक्वल टू जो होगा वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ जीरो। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही मेन समझना है। तो इस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा दे देगा तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। ये दो क्वेश्चन, दो फार्मूला के हिसाब से अगला एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व होगा। इसको अच्छे से मेन समझ लीजिएगा, और आगे अब हम अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको फिर समझिएगा। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसमें समझिए कि दो बात है इसमें छिपा हुआ। पहला बात है कि जीरोस बताना है इसका हम लोग को कि क्या इसका जीरोस है, और दूसरा बताना है हम लोग को कि जब आ जाएगा उसका जीरो तो उसको वेरीफाई भी करना है। हम यहाँ पर सब क्वेश्चन एक जैसा ही है, तो इसमें हम आपको एक या दो क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग मान लेंगे, लेट x के रूप में रहेगा तो px मानेंगे, s के रूप में रहेगा तो ps, t के रूप में रहेगा तो pt, u के रूप में रहेगा तो pu, इस तरह से माना जाता है। तो लेट px इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 8 1 जा x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट नंबर को। 8 इंटू 1 8 आ जाएगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
अब हम लोग देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को माइनस में लेना पड़ेगा बड़ा नंबर, क्योंकि माइनस में ही है। तो यहाँ हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से हम लोग का x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया। तो हम लोग का यहाँ पर आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी दो में से कोई एक 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x बराबर 4 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 2। देयरफॉर 2 zeros आर, हम लोग का हो गया -2 और 4। छोटा नंबर को पहले खाली लिखा है, कोई भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक का आंसर हम लोग को हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब कह रहा वेरीफाई करने के लिए, तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम लोग इसमें मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4। ये हो गया। अब हम लोग इसको सम ऑफ जीरो लिखेंगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब अभी जो फार्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा हम लोग का -2 प्लस 4 यानी 2 आ गया। 2 को हम लोग लिख सकते हैं -2/1, इसके रूप में लिख रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 1, इससे इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। -2/1 लिखना था, यहाँ 1 है इसलिए 1 लिखना था, तो -2/1। अब माइनस हम लोग का फार्मूला में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का हो जाएगा। दूसरा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को दिखाना है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, -2 मल्टीप्लाई 4 -8 दैट इज -8/1। -8 देखिए कांस्टेंट टर्म है, लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का ये वेरीफाई हो जाता है। तो हम लोग इसमें अब हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इस तरह से हम लोग का हो जाता है। अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है एग्जाम में। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको एडजस्ट कर देना है। पहले लिख लेंगे इसको ऐसे 6x स्क्वायर -7x -3, उसके बाद देखिए इसी के जैसा आ गया। यहाँ 3 6 18 ले लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 6 18 लेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 3 9। तो देखिए हम लोग का यहाँ से 3 3 9 -2 लेंगे, यानी 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। अब इसको यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2x -3, फिर यहाँ से 1 हो जाएगा 2x -3, ये हम लोग का आ जाएगा 2x -3 3x प्लस 1। ये हम लोग का जीरो जो आएगा, हम खाली डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। फिर इतना इधर इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 लेंगे, तो हम लोग का x इक्वल टू 3/2 और -1/3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फिर यहाँ हम पहुँच गए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग को समझाने के लिए कर दिया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आ जाइए आप 5 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, पूरा नहीं रेस कर रहे हैं, शॉर्ट में हो जाएगा ऐसे। यहाँ देखिए टी स्क्वायर -15 है, इसको हम लोग फैक्टराइज करने के लिए इसको लिखेंगे हम लोग टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स लिखा हुआ रह गया, इसको टी करना होगा, पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो यहाँ हम लोग का ये हो गया। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इस रूप में इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हो गया हम लोग का टी प्लस √15 और टी माइनस √15। तो यहाँ से हम लोग का आ गया। तो आइदर टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू -√15
और t इक्वल टू √15। हम लोग का आ गया देयरफॉर टू जीरोज आर -√15 एंड √15। अब हम लोग इसको मान लेंगे इस वेरिफिकेशन में, ये वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू -√15, बीटा इक्वल टू √15। अब देखिए यहाँ से हम लोग का हो जाएगा -√15 प्लस √15, -√15 प्लस √15, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 0। तो देखिए हम लोग का t वाला टर्म है नहीं, इसलिए 0 आ रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, -0/1। तो ये हम लोग का हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अब वैसे ही इसको कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -√15 तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का -15, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -15/1। तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म आ गया हम लोग का ये बाय कोफिशिएंट ऑफ टी एस, सॉरी यहाँ टी लिखना होगा, ध्यान देना है। ये सर हम इरेज नहीं किया था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गलत हो रहा था। कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन हम आप लोग को बताया है, बाकी आप लोग इसको अपने से ट्राई कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फिर से उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब हम आप लोग को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट, सभी में सारे क्वेश्चन। ये एक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है जो आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बुक में इतना ही तक है। 7th क्वेश्चन हमारे तरफ से है, तो एक ही जैसा है सब, तो इसको हम लोग को समझना है। जैसे हम सॉल्यूशन बता रहे हैं फर्स्ट का 1/4 -1, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ -1। इस तरह से हम लोग को, तो यहाँ हम लोग को फार्मूला जो लिखवाया था, सेकंड फार्मूला जो पॉलिनोमियल px जो होगा हम लोग का, वो इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो x² माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/4x, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया -1। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, ये 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग का ये इधर जीरोज होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा जो हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग को बनाना है। अब हम आप लोग को सेकंड बता देते हैं, इसी में हम जोड़ दे रहे हैं। सेकंड के लिए √2 है, 1/3 है, यहाँ पर हम लोग का सिर्फ चेंज हो जाएगा √2, यहाँ पर चेंज हो जाएगा 1/3, और यहाँ से हम लोग का फार्मूला के हिसाब से आ जाएगा, यहाँ से √2x आ जाएगा और यहाँ से 1/3 आ जाएगा। देखिए बस इसी तरह से सबको करना है। तो यहाँ से हम लोग का एलसीएम लेंगे, तो 3x² माइनस √2, 3√2x प्लस 1/3 आएगा, और ये हम लोग का सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हम लोग का इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह से 3 इधर जीरो के रूप में चला जाएगा। सब एक जैसा है, इसको भी वही चीज़ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 0 है तो इसको भी एक को बता देते हैं, या छोड़ दीजिए, आपको खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर आएगा x² प्लस √5, यही इसका आंसर हो जाएगा। -0x हो जाएगा, हट जाएगा 0। तो इस तरह से हम आप लोग को बता दिया है। एक क्वेश्चन और हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसको हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसमें दूसरा तरह से भी क्वेश्चन आता है, वो हम एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं आप लोग को। इसी का समझिए बुक में नहीं है, हम अपने से थर्ड कर दे रहे हैं। इसमें आप लोग को है क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम अपने तरफ से जोड़ दे रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बना करके भेज देंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are। दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बाकी फिर आप लोग अपने से भी कुछ कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ है 2 - 6 और सेकंड हम लिख रहे हैं यहाँ से 2/3 एंड -1/4। ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं अपने तरफ से, दोनों आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें समझिए हम लोगों को यहाँ पर, अब वहाँ सम एंड प्रोडक्ट दिया था, यहाँ खाली जीरो दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग मान लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, या सेकंड बना देते हैं। फर्स्ट तो आसान है, सेकंड बना देते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन 2 बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/4। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4। एलसीएम जो आएगा वो 12 आ जाएगा। 4 टू द 8 -3 यानी 5/12 आ गया। और प्रोडक्ट निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, 2/3 इंटू -1/4, यहाँ से कट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का -1/6। अब हम लोग का हो जाएगा पॉलिनोमियल। देयरफॉर पॉलिनोमियल इक्वल टू, जब हम लोग का जीरो खाली लिखेगा तो ऐसे बनाना है, और सम ऑफ प्रोडक्ट रहेगा तो ऐसे, बुक में ये दिया हुआ है। पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू अब हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 5/12 x प्लस -1/6। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 12x² माइनस 5x माइनस 2। तो इसको हम लोग फिर ये जीरो में चला जाएगा इधर, इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 12x² माइनस 5x माइनस 2। ये हम लोग का आंसर होगा। इसी तरह से फर्स्ट भी आप लोग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।